अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो स्किप ना करें। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी भयावह खबर सामने आई जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि आपके आसपास रह रहे जो लोग हैं वो किस किस्म के हैं और आपके बच्चों पर कौन कितनी भयावह नजर रखता है और उनके साथ कौन कितना खौफनाक कांड कर सकता है। ये वीडियो में आपको बताएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। महाराष्ट्र के पुणे के वाकड़ पुलिस थाने का ये मैटर है, जहां पर एक पीड़ित परिवार पहुंचता है पुलिस थाने में और शिकायत दर्ज कराता है कि उनकी बच्चियों के साथ वहां पर गलत काम हुआ था। दरअसल पेरेंट्स जो है पुलिस को बकायदा अपनी बच्ची को लेकर जाते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे उनकी बच्चियों के साथ क्या कांड हो रहा था। और ये एक दो बार नहीं, बल्कि आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से लगातार उनकी 2 बच्चियों को टारगेट किया गया था। जैसे ही माँ बाप उनके घर से जाते थे कामकाज के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, इस दरमियान बच्चियां जो थी घर पर अकेले रहती थी और इसी दरमियान ये दोनों अपना आपस में ख्याल भी रखती थी, खेलने कूदने के लिए बाहर जाती थी। लेकिन इस दरमियान वहां पर किसी की भेड़िए की तरह उन लड़कियों पर निशाना था। टारगेट साधे हुए एक शख्स था। यह शख्स भी कोई कम उम्र का नहीं था। आपको बता दें कि 64-65 साल उम्र बताई जा रही है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कपड़े से ढका हुआ ये शख्स जो है रमजान बागवान नाम है। 65 साल उम्र है। दरअसल जो बच्चियां हैं ये इसी के पास के मोहल्ले में रहा करती थी, क्योंकि बच्चियों के पेरेंट्स जो है वो काम काज के लिए अपने घर से निकल जाते थे और दोनों लौटते थे देर शाम के दरमियान। रमजान जो है उसे बखूबी पता था कि किस घर में वर्किंग पेरेंट्स हैं और किस घर में बच्चे हैं और जो उन बच्चों को वो कैसे टारगेट करता था। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रमजान जो है उसे पता था कि जो बच्चियां हैं, एक 10 साल की उम्र बताई जा रही है, एक 4 साल की उम्र बताई जा रही है। ये दोनों बच्चियां अपने माँ बाप के जाने के बाद स्कूल जाती थी। इसके बाद वो घर पे ही रहती थी, खेलने कूदने के लिए बाहर निकलती थी, क्योंकि रमजान भी उन्हीं के घर के बगल में ही रहने वाला था, यानी पड़ोस का रहने वाला था। और वो एक रोज क्या करता है, मई 27 2026 की बात है, जब बच्चियां अपने घर में खेल रही थी, तब वो एक करके उनके घर में दाखिल होता है और उनमें से एक बच्ची को ले जाता है अपने साथ में बहला फुसलाकर। अब बच्ची उसके घर हो लेती है, क्योंकि जो कल्प्रिट है उसके घर पे भी हालांकि उसकी बीवी बच्चे थे, लेकिन जैसे उसे मौका लगता था कि उसके घर में कोई नहीं है, खाली है, तो ये बच्चियों के घर में आता था, उनमें से एक को ले जाता था और अपने घर के उस कमरे में गंदी हरकत करता था, उनके साथ गलत काम करता था, यानी उनका रेप करता था। अब बच्चियां, क्योंकि उन्हें डर था, वो डर जाती थी, सहम जाती थी। जब उनसे पूछा गया, जब खुलासा होता है, तो वो बताती है कि ये जो शख्स है यानी रमजान, ये उन्हें चाकू दिखाकर उन्हें धमकी देता था कि अगर किसी को भी तुमने कुछ कहा तो तुम्हारा गला या फिर चाकू से तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब सोचिए 10 साल या 4 साल की बच्ची को कितना समझ होगा। वो बच्चियां डर जाती थी और वो चुपचाप से अपने घर में पड़ी रहती थी। इसी दरमियान हाल ही में एक बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ती है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा होता है। और बता दूं कि पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जो होती हैं, उनकी नज़र भी पड़ती है कि जैसे ही इनके पेरेंट्स, यानी 2 बच्चियों के जो पेरेंट्स अपने कामकाज के लिए घर जाते थे, तो इनके घर पे एक शख्स का आना जाना था, मोहल्ले का ही था। ये बात फौरन वो उन बच्चियों के पेरेंट्स को बताती है कि आपके घर पे आपके जाने के बाद एक शख्स की आवाजाही दिखाई पड़ती है। इस पर जो बच्ची के पेरेंट्स हैं अपने दोनों बच्चों से पूछताछ करते हैं, प्यार से बहला फुसला कर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है क्या, तुम कुछ छिपा रही हो। इस पर दोनों बच्चियां जो है फफक कर रो पड़ती है, क्योंकि दूसरी जो छोटी वाली है वो 4 साल की है, उसे तो कुछ भी नहीं पता था, हालांकि 10 साल वाली को भी नहीं पता था। लेकिन उनके साथ जो कुछ पिछले दिनों हो रहा था, पिछले कुछ महीनों से, वो पूरी दास्तां अपने पेरेंट्स को वो सुनाती है, बताती है कि किस तरह से ये जो रमजान उनका पड़ोसी है वो उनके घर पे आता था, बहला फुसला कर उन्हें ले जाता था, उनके साथ उस कमरे में गलत काम करने के बाद उन्हें चाकू दिखाकर धमकी देता था। ये एक बार नहीं कई बार होता है। छोटी बच्ची के साथ भी इस तरह की हरकत होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो डराता धमकाता था, तो बच्चियां भी सहमी सी रहती थी। जैसे ही माँ बाप को यह सूचना मिलती है, फौरन वो वाकड़ पुलिस थाने में पहुंचते हैं, जहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं कि कैसे एक 65 साल का शख्स इस तरह से घिनौना कांड उनकी 2 बच्चियां यानी 10 साल और 4 साल की मासूम बच्चियों को वो टारगेट कर रहा था, जिसे लेकर बाकायदा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा जो मामला है, पुलिस छानबीन कर रही है और पूछताछ कर रही है
और आखिरकार पुलिस छानबीन करते करते पहुंचती है कल्प्रिट जो है रमजान बागवान। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार वो सुन लीजिए। वाकड़ पुलिस स्टेशन में 2 नाबालिग लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बारे में उनकी मां की कंप्लेंट दर्ज होने के बाद ये मामले की गंभीरता और सीरियसनेस देखते हुए डिवीज़न लेवल पे सेपरेट पथक स्थापित किया है। उसमें का जो आरोपी है रमजान बागवान, उसको अरेस्ट किया है और आगे की तहकीकात और जल्द से जल्द फास्ट तपास करने के हिसाब से पूरी टीम काम में लगी हुई है और उनकी तपास पोस्को और एट्रोसिटी के अंतर्गत मामला दर्ज है। आगे की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल के मैं काम कर रहा हूँ। सर उसको डर कैसे दिखाया जा रहा? वो हादसा होने के बाद निकलते समय किसी को बताया तो चाकू से चीर डालेगा, ऐसे ही वो लड़कियों को धमकी देता था। ये इंसिडेंट सामने कैसा है, कैसे पता? वो गली में उनके रिलेटिव्स को बताने के बाद लड़कियों को विश्वास में लेने के बाद ये मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट और इसके साथ ही पॉक्सो के तहत इस मामला को दर्ज किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपके आस पड़ोस में किस तरह के दरिंदे रहते हैं, किस तरह के भेड़िए अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, तो आपको गौर करने वाली बात है। और यहाँ यकीनन उन जो पड़ोस में रहने वाली आंटी थी, जो लेडी थी, उन्होंने समझदारी दिखाई, जिसके बाद उन्होंने उन बच्चियों के पेरेंट्स को बताया कि आपके घर में जो रमजान है पड़ोस का रहने वाला, वो आता जाता है। और आखिरकार जब पेरेंट्स उसे पूछताछ करते हैं तो पूरा ये केस खुलकर सामने आता है। फिलहाल आरोपी जो रमजान है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चियों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके अलावा हम इस वीडियो के तहत आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं और आपके घर में बच्चे अकेले रहते हैं तो ज़रूरी है कि जो सीसीटीवी है या फिर अपने बच्चों से जो कुछ भी आप संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन रखिए ताकि किसी भी तरह की गैप ना हो। और अगर उनके साथ गलत कुछ हो रहा है तो वो आपको खुलकर बताए, बजाय इसके कि डर के। जैसे कि इस केस में बच्चियों ने अगर पहले बताया होता, वो चाकू दिखाने से डरती नहीं, तो हो सकता है ये केस पहले भी सामने आता था। लेकिन बच्चियां भले ही देरी से सामने आती है, लेकिन पूरे केस का खुलासा होता है। तो ज़रूरी है आपके आस पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है, अगर गलत लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए और दूसरों को भी अलर्ट करने की आपको ज़रूरत है।